तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छे से समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, तो आज वो करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चे? कोई भी इक्वेशन जो एक वेरिएबल में है, क्या है, सिंगल वेरिएबल में है, और जिसकी डिग्री कितनी है बच्चे? 2। जिसकी डिग्री कितनी है? 2, और वेरिएबल क्या है? सिंगल। अब सर सिंगल वेरिएबल क्या होता है? जैसे अब आपने थर्ड चैप्टर कर लिया होगा जिसमें आपने इक्वेशन सॉल्व की होंगी, ठीक है, एक्स और वाई में। उसमें क्या था, आपको ऐसी इक्वेशन दी हुई थी ना बच्चे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फाइंड एक्स और वाई। इसका मतलब क्या था कि इसमें दो वेरिएबल्स है, एक एक्स है एक वाई, मतलब दो चीज वेरी कर रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है बेसिकली? जहां पे वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। तो यहां पे एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, वाई की वैल्यू वेरी कर रही है। इसीलिए मैंने क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, और क्या होगी? डिग्री मैक्सिमम 2। सर अब डिग्री क्या होती है बच्चे? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन की। अगर मैं बात करूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? तो बच्चे ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर अगर मैं कहूं कि ये वाली इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख लूं तो ये क्वाड्रेटिक है बच्चे, ये क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, क्योंकि x की पावर कितनी है? 2, और x भी है और कांस्टेंट भी है। सर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 2x² इज इक्वल टू 0, सर आपने तो b और c की वैल्यू गायब भी कर दी, सिर्फ x² ही ले लिया, तो बच्चे ये भी क्वाड्रेटिक है। पर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मुझे x की डिग्री कितनी चाहिए? हाईएस्ट 2। यहां पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चे? 1। इसलिए दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? पता चल गया बच्चे, डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। इससे मैं ये मैटर नहीं करते ये है या नहीं है, बट हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। और ABC क्या होने चाहिए बच्चे? रियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। और A ऑलवेज क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। सर A नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बच्चे? अगर मैं लिखूं 0x² प्लस 4x माइनस 3, अब सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कोई मेरे को आके टीचर, अगर कई एक बच्चे ने कहा कि सर हमारे टीचर ने कहा कि हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चे ये गलत है, क्योंकि अगर मैं 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो बच्चे ये तो 0 बन गया। तो ये इक्वेशन तो सिंपल सॉल्व हो कि ये आ गई ना 4x माइनस 3, तो ये कहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? कट गई वीडियो? चल, तो बहुत कम टाइम है, बंद हो जाएगी, आई थिंक बैटरी खत्म होने वाली है। क्लियर बच्चों? अब पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? सिंगल वेरिएबल में। देखो ये सिर्फ x का वेरिएबल है, इसमें और कुछ भी नहीं है। क्लियर? पता चल गया बच्चे? अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्या है? x प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चे? 2 इंटू एक्स माइनस 3 के। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे? इसमें पहले आइडेंटिटी ओपन होगी। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। और यहां पे बच्चे क्या होगा? 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2 3 का 6, तो यहां पे कितना बन गया? x² प्लस 1 प्लस 2x। और ये दोनों वैल्यू इधर आके क्या होगी बच्चे? साइन चेंज कर दो, 2x इधर आके माइनस और माइनस इधर आके प्लस, इसके साथ ये कैंसिल, तो ये आ गया x² प्लस 7। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने अभी तो बताया कि इसमें b और c तो मिसिंग है, कोई बात नहीं, बट a वाली x² तो है ना, तो ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बच्चे? वीडियो खत्म तो नहीं होगी बैटरी? चलो अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने कहा था कि ये चेक करो ये है या ना। तो अगर मैं कहूँ सेकेंड पार्ट, x² माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस x, देखो ये वाली इक्वेशन दी हुई है, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे ही लिख लिया। -2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, -6, -2 को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2x। इन दोनों की बच्चे क्या कर देंगे अब हम? साइड चेंज, -6 इधर आके प्लस, प्लस 2x इधर आके माइनस। तो बच्चे ये क्या बन गया? -2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे? अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब सर थर्ड पार्ट क्या है? देखो बच्चे, x माइनस 2
x प्लस 1 उसने दिया हो कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक है, तो बच्चे सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -2x, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2। अब ये वाला आप खुद करो, देखो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3। अब बच्चे देखो जो यहाँ पे दोनों साइड सेम साइड है ना, देखो क्या क्या सेम है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो आपने क्या कर देना बच्चे, कट कर दो। x माइनस 2x माइनस एक्स -2, देखो यहाँ पे कितना बच गया 3x माइनस एक्स, 2x माइनस 3। अब देखो बच्चे 2x इधर आके -2x माइनस 3 इधर आके प्लस -x माइनस 2x कितना बन गया -3x, -2 प्लस 3 प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x स्क्वायर तो मिसिंग है, डिग्री तो 2 ही नहीं है इसकी। क्लियर बच्चे, वीडियो चल रही है भाई, चल रही है, बैटरी एक्चुअली खत्म होने वाली है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको तो ऐसे ही रख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी का स्क्वायर, बच्चे क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चे 4 माइनस 2ab x इंटू 2, तो कितना आ जाएगा बच्चे। अब देखो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए, 3x प्लस 1 बन गया, यहाँ पे बच्चे कितना बन गया 4, 2 का 4x, साइड चेंज कर दो बच्चे, -4 माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, 3x प्लस 4x 7x, 1 माइनस 4 -3, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चे। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ई पार्ट। देखो क्या है क्वेश्चन, वो कह रहा है x प्लस 2 का क्यूब किसके इक्वल है, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या होगा ओपन, a प्लस बी का होल क्यूब, बच्चे क्या होता है वो, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे ओपन करें, अब देखो a क्यूब x का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब बच्चे कितना होगा 8, 2 2 2, ठीक है। अब 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, a का मतलब a की वैल्यू कितनी है x, x स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है x और b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चे कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यहाँ पे बच्चे क्या बन जाएगा, 2x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2x क्यूब, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -2x। यहाँ पे अब क्या बन गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 का 6x स्क्वायर प्लस 3 4 12x स्क्वायर। इन दोनों की मैंने साइड चेंज कर दी बच्चे, ये -2x क्यूब, ये माइनस इधर आके क्या हो गया बच्चे प्लस। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं x क्यूब में से -2x क्यूब करूंगा तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा -x क्यूब, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है ना। अब यहाँ से 6x स्क्वायर वाला तो कुछ है ही नहीं, प्लस 6x स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ से देखो 12x प्लस 2x 14x। अब 8 में से कुछ और वैल्यू तो आई नहीं, तो 8 भी ऐसे ही आ गया। तो बच्चे आप मेरे को बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बच्चे, क्योंकि x की पावर कितनी है 3। तो मैंने क्या कहा था, अगर x की पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। अब बच्चे अगर मैं पूछूं, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब जो ये वाली वैल्यू है a माइनस बी का क्यूब, बच्चे क्या होता है a माइनस बी का क्यूब, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब a की वैल्यू कितनी है इसमें x, b की वैल्यू कितनी है बच्चे 2, b की वैल्यू कितनी है 2। और कई बच्चे यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, माइनस ही लेते हैं क्योंकि हमने आइडेंटिटी माइनस वाली लगानी है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो a की जगह क्या आ रहा है x, माइनस तो माइनस ही सेम है, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, इसलिए मैं a माइनस बी का क्यूब अब कैसे लगाऊंगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब कितना आएगा बच्चे 8 माइनस 3a स्क्वायर b, x का स्क्वायर इंटू b कितना है बच्चे 2 प्लस
3ab², ए की वैल्यू कितनी है बच्चे x और b का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4। अब देखो बच्चे इसको तो ऐसे ही रख लिया, ये कितना बन गया x³ -8, 3 2 का -6x², 4 4 3 कितना बन गया 12x, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसकी जब साइड चेंज करेंगे बच्चे देखो x³ के साथ x³ क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया, सीधा ही कैंसिल कर दिया मैंने क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया -4x² -x + 1, -8 इधर आके प्लस, -6x² इधर आके प्लस क्या हुआ माइनस, -4x² + 6x² बच्चे क्या होगा +2x², इन दोनों को प्लस कर दिया, -x -12x कितना हुआ बच्चे -13x, -x -12x कितना हुआ -13x, 1 और 8 कितना होगा बच्चे सिंपल 9। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की डिग्री कितनी है 2 हैगी, तो है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने सिर्फ यही बताना था इन क्वेश्चंस में कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज थी 4.1। तो हमने 6 पार्ट कर लिए, आई थिंक इसमें 8 और 9 पार्ट है, बाकी पार्ट आप खुद करोगे, 6 पार्ट मैंने खुद करवा दिए। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है कि इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बता दो भाई कि क्या बन रही है। देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। वो कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है मेरे पास, जैसे ये कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया मैंने। ठीक है बच्चे, लेंथ और ये क्या मान ली ब्रेड्थ। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों साइड्स सेम होती हैं, ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, और ये साइड किसके इक्वल होगी, इसके। ठीक है बच्चे, अब मैं पूछूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, तो वो क्या कह रहा था हमें, वो कह रहा था जो लेंथ है प्लॉट की, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। कहना जो लेंथ है ना वो 1 ज्यादा है twice of its breadth, जिसके विद रिस्पेक्ट टू दिया होता है ना उसको x मानना होता है। तो विद रिस्पेक्ट लेंथ किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है, ब्रेड्थ के। तो मैंने ब्रेड्थ को मान लिया, अब जो ब्रेड्थ है मैंने उसको x मान लिया बच्चे। ठीक है, जिसके विद रिस्पेक्ट दिया हुआ है। लेंथ कितनी दी हुई है, अब लेंथ चेंज हो रही है ना, तो लेंथ कितनी आएगी बच्चे, तो लेंथ आएगी 1 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ मतलब 2 टाइम्स ब्रेड्थ, 2 टाइम्स ब्रेड्थ, और 1 क्या है ज्यादा, तो 1 को प्लस कर दिया, 1 एक्स्ट्रा था। ठीक है बच्चे, अब ब्रेड्थ के मैंने क्या लेट किया था x, तो ये कितना बन गई लेंथ 2x + 1। देखो लेंथ कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो कितना बन गया 1 + 2x और 2x + 1। अब एरिया का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया मुझे कितना दिया हुआ था 528, तो लेंथ की वैल्यू 2x + 1 इंटू ब्रेड्थ कितना था x, तो कितना आ गया बच्चे 2x² + 8x इज इक्वल टू 528। 528 उधर जाके क्या हो गया बच्चे -528 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है मेरे को, वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर। देखो बच्चे पॉजिटिव इंटीजर तो अभी फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो क्या कहना चाहता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, अगर मैं कहूं 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3, जो लगातार चलते हैं कॉन्टिन्यूसली, जिनमें ब्रेकेज नहीं हो रही। जैसे अगर मैं एक नंबर लेट करूं, लेट 1 नंबर x, तो सेकंड नंबर बच्चे कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, आपने क्या करना है इसमें 1 ऐड कर देना है। तो 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव कौन से होंगे, अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा बच्चे x + 1। अब वो कह रहा था द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब x × x + 1 किसके इक्वल दी हुई थी बच्चे मेरे को 306। देखो x² + x, ये 306 इधर आके क्या हो गया बच्चे माइनस हो गया, इधर पॉजिटिव पड़ा है, साइड चेंज कर दी, तो मेरा ये क्या आ गया बच्चे जस्ट अ सिंपल आंसर। हमने यही बताना था, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी थी। इसके जो फैक्टर्स हैं वो आगे बताता हूं। चलो आपने पहले यहां तक स्टेटमेंट बनानी सीख ली, अब इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट बच्चे क्या कह रहा है वो, अब वो थर्ड पार्ट में कह रहा है
कि एक रोहन है, रोहन नाम का लड़का है, उसकी मदर क्या है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। वो कह रहा है रोहन की मदर है, जो रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़े हैं। अब अगर मैं लेट करूं लेट रोहन्स एज, तो बच्चे मैं रोहन की एज एक्स लेट कर लेता हूं, तो उसकी मदर क्या है, जो मदर है रोहन की, तो मदर की एज कितनी होगी बच्चे। अगर मैं कह रहा हूं मेरी मदर में से 10 साल बड़े हैं, अगर आज मैं 25 साल का हूं तो मेरी मदर 35 साल के होंगे, तो उनकी एज क्या होगी बच्चे x प्लस 26। ठीक है बच्चे। अब वो कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। कहना जो प्रोडक्ट है इन दोनों की 3 साल बाद वो कितनी दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। विल बी आ गया ना, मतलब फ्यूचर में बात कर रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 साल बाद बच्चे इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और मदर की एज कितनी हो जाएगी बच्चे, इसमें भी 3 ऐड कर दो। ऐसा तो नहीं है, अगर मैं अपनी मदर की एग्जांपल दे रहा था, मैं 25 साल का, मेरी मदर 35 साल की, वैसे तो चलो एग्जांपल है, मानना मत, आप मान लो मेरी एज 25 है, मेरी मदर की एज 50 है, तो मैं कहूं आने वाले 3 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, उनकी एज होगी 53 और मेरी एज होगी 28। तो मैं ऐसे ही मान रहा हूं, तो तीन दोनों तरफ ऐड होंगे। 3 है ना जो 3 साल बाद, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, और इसमें अगर मैं 3 प्लस करूंगा तो बच्चे कितना बन जाएगा, 3 ऐड कर दो, x प्लस 29। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट थी 3 साल बाद वो कितनी दी हुई है बच्चे मेरे को, वो दी हुई है 360। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से किया 29x, 3 को x के साथ किया 3x, 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया 87, 360 इधर आके बच्चे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा था, इधर आके क्या हो गया माइनस। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32x, 360 में से 87 माइनस करो बच्चे, कितना आएगा 60, वहां से गए 27 और गया, तो आएगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहोगे सर इनको सॉल्व तो कर दो। देखो बच्चों, इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो। उसमें क्या है, पार्ट 1 में मैंने आपको पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखाया है कि हाउ टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब इन जैसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 मेथड होते हैं बच्चे। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो फैक्टराइजेशन मेथड है बच्चे वो आपने 8th 9th 10th में भी किया होगा, इसलिए मैंने वो नहीं सिखाया आपको, पर मैं बना दूंगा इसकी फैक्टराइजेशन की भी वीडियो अगर आपको चाहिए होगी, नेक्स्ट वीडियो इसकी बना दूंगा। चलो मैं फैक्टराइजेशन ही सिखा दूंगा, बट जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है बच्चे एक वीडियो में जिसका नाम है पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय साहिल वर्मा। अगर आप वो सर्च करोगे तो आपको उसमें बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टेटमेंट बेस्ड सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, और इसका एक पार्ट अब और करेंगे। ठीक है, 3rd पार्ट में मैं सारे ही क्वेश्चन ले आऊंगा जो बच गए या बच कुछ गए वो। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ, मैंने ट्रेन वाले क्वेश्चन यहाँ पे क्यों नहीं करवाए, क्योंकि मैं ट्रेन वाले तीनों क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन है ना वो एक स्लाइड लेके आऊंगा, वो आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट में तीनों क्वेश्चन करवा दूंगा। 1-1 मिनट की ट्रिक है, 1 मिनट में बनाना सिखा दूंगा वो क्वेश्चन। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो, पर मैं अलग करवाऊंगा वो पार्ट 2 में। सो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी वीडियो पे कमेंट कर दो, और पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड कर देता हूं आजकल में। ठीक है बच्चे, आप वो देख लेना। 3 पार्ट होंगे, एक पार्ट 15-20 मिनट का होगा, दूसरा पार्ट है जो वो 37 मिनट का। अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलो 1.5 घंटे की क्लास में आपको सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर बच्चे, देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चे, और अगर मतलब बस शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और तो क्या ही है, मेहनत का थोड़ा बहुत तो फायदा हो।